अल्लाह के अजीम वली या संत हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में पीढ़ियों से बहुत सी कहानियां चली आ रही हैं। उनमें से एक खास तौर पर मशहूर है और इसे बहुत इज्जत और जज्बात के साथ बार बार सुनाया जाता है। कहानी ये है कि एक दिन शेख अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे, तभी एक औरत उनके पास रोती बिलखती हुई आई। उसने शेख को एक भुनी हुई चिड़िया का तोहफा दिया, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने बताया कि उसका बेटा शेख से बहुत प्यार करता था और उनकी तरह एक बड़ा स्कॉलर बनना चाहता था। अपने बेटे के रास्ते को बरकत देने के लिए उसने अपनी ओढ़नी बेचकर यह चिड़िया खरीदी थी, ताकि वह इस अजीम संत को एक मामूली भेंट दे सके। शेख के लिए यह त्याग और प्यार जिसने भी सुना उसे बहुत इमोशनल कर गया। शेख ने उसका तोहफा कबूल किया और भुनी हुई चिड़िया खाने लगे। जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने चिड़िया की हड्डियां प्लेट में जमा की। इस कहानी के इस पॉइंट पर औरत के त्याग का इमोशनल वेट सेंटर में आ जाता है। कहते हैं कि शेख ने उसके इरादे की प्योरिटी और उनमें उसकी गहरी आस्था को देखते हुए अपना हाथ हड्डियों पर रखा। फिर उन्होंने ये शब्द कहे, कुम बेइज़्निल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की इजाजत से उठो। कहानी एक चमत्कारी घटना बताती है। कहा जाता है कि हड्डियां फिर से जुड़ गईं, उन पर फिर से गोश्त चढ़ गया और चिड़िया चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा हो गई। अपने पंख फड़फड़ाने लगी और ऐसे चहकने लगी जैसे उसे कभी पकाया ही न गया हो। ये कहानी अक्सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फॉलोअर्स की नजरों में उनकी बेपनाह रूहानी ताकत और ऊंचे मकाम को दिखाने के लिए सुनाई जाती है। इसे एक करमात के तौर पर पेश किया जाता है, जो एक संत द्वारा किया गया एक अद्भुत काम है, जो उन पर अल्लाह की रहमत की निशानी है। कई लोगों के लिए ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस अकीदे का एक गहरा सबूत है कि अल्लाह अपने चुने हुए दोस्तों को खास काबिलियतें देता है, जो कुदरत के आम कानूनों को धता बताती है। कहानी का इमोशनल असर जबरदस्त है, क्योंकि यह एक माँ के प्यार और त्याग के एक मामूली काम को दैवीय शक्ति के प्रदर्शन से जोड़ती है, जो शेख के जरिए प्रकट होती है, जिससे उनकी गौस ए आज़म यानी सबसे बड़े मददगार की हैसियत मजबूत होती है। इस खास वाकये की वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी समुदायों के अंदर दुनिया में अल्लाह की शक्ति के ठोस संकेतों को देखने की गहरी इच्छा को उजागर करती है। यह प्रेरणा का स्रोत बनती है और फॉलोअर्स और उनके रूहानी रहनुमाओं के बीच के बंधन को मजबूत करती है। इस कहानी का मकसद संत के मकाम को बढ़ाना है। यह दिखाना है कि अल्लाह से उनका कनेक्शन इतना मजबूत था कि जिंदगी और मौत के कानून भी उनकी दुआ से प्रभावित हो सकते थे। यह शेख के अकीदत का एक आधार बन जाती है, जिसे यकीन के साथ आगे बढ़ाया जाता है और इस्लाम के औलिया या संतों के बीच उनकी बेमिसाल रूहानी रैंक के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हमारे लिए ऐसी कहानियों को सिर्फ अपने दिल से ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी कुरान और पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो की तालीमात के साफ लेंस से जांचना बेहद जरूरी है। पवित्र कुरान, जो सभी मुसलमानों के लिए हिदायत का सबसे बड़ा जरिया है, जिंदगी और मौत के विषय पर बिल्कुल साफ है। यह बुनियादी ताकत सिर्फ अल्लाह की है, जो सारी कायनात का खालिक और पालने वाला है। कई आयतों में अल्लाह इस डोमेन में अपनी मुकम्मल और अकेली अथॉरिटी का ऐलान करता है। मिसाल के तौर पर सूरह अल मुल्क में अल्लाह फरमाता है, वही जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में सबसे अच्छा है, और वही जबरदस्त है, बख्शने वाला है। ये कुरान के 64वें चैप्टर की दूसरी आयत है। यह आयत सीधे तौर पर जिंदगी और मौत दोनों की तख्लीक को सिर्फ अल्लाह से जोड़ती है, उन्हें उसके इलाही प्लान और हिकमत का हिस्सा बताती है। कोई शरीक, फरिश्ता, पैगंबर या संत इस आखिरी अथॉरिटी को शेयर करने वाला नहीं बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट पूरे कुरान में मजबूत किया गया है। सूरह अल बकरा में हम जबरदस्त ऐलान पढ़ते हैं, और वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, और उसी के लिए रात और दिन का पलटना है। तो क्या तुम अक्ल नहीं करते? ये कुरान के 23वें चैप्टर की 80वीं आयत है। अल्फाज सीधे हैं और गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। जिंदगी देने का अमल या इह्या और मौत देने का अमल या इमाता सीधे और सिर्फ अल्लाह से जुड़े हुए वर्ब्स हैं।
कुरान हमें इस बुनियादी हकीकत को समझने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने की चुनौती देता है। किसी और को यह ताकत देना, चाहे सीधे तौर पर हो या इनडायरेक्टली, तौहीद के असल मायने को गलत समझना है, जो अल्लाह की वहदानियत है, जो इस्लामी अकीदे की नींव है और सभी पैगंबरों का सेंट्रल मैसेज है। इसके अलावा कुरान अल्लाह के साथ उसके खास सिफात में शरीक करने के खिलाफ वार्न करता है। सूरह अन-नहल में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को मत पुकारो जो न तुम्हें फायदा दे सके और न तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो यकीनन तुम जालिमों में से होगे। ये कुरान के 10वें चैप्टर की 106वीं आयत है। ये मैसेज किसी भी तरह की इबादत को डायरेक्ट करने या मखलूकात को इलाही सिफात देने के खिलाफ एक सख्त वार्निंग है। बेजान चीज से जिंदगी पैदा करने की ताकत सबसे आला दर्जे की इलाही सिफत है। यह मानना कि कोई संत चाहे कितना भी नेक क्यों न हो, ऐसा काम कर सकता है, भले ही वे अल्लाह की इजाजत से कहीं, एक क्रिटिकल लाइन को धुंधला कर देता है। यह एक इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाने का रिस्क लेता है जो सिर्फ खालिक का है, जो एक खतरनाक रास्ता है। इसलिए जब हम जिंदा हुई चिड़िया की कहानी का एनालिसिस करते हैं तो हमें इसे इस साफ और अटल कुरानिक उसूल के खिलाफ रखना चाहिए। कुरान एक मजबूत बाउंड्री तय करता है। जिंदगी देना अल्लाह के लिए रिजर्व एक अमल है। ये थियोलॉजी का कोई मामूली पॉइंट नहीं है, ये हमारे अकीदे या अकीदा का कोर है। कुरान का मकसद इंसानियत को वहम और जहालत की तारीकी से निकालकर प्योर मोनोथिज्म की रोशनी में लाना है। कोई भी कहानी, चाहे कितनी भी पॉपुलर या इमोशनली अपीलिंग क्यों न हो, जो इस बुनियादी उसूल के खिलाफ हो, उसे बेहद एहतियात और क्रिटिकल एग्जामिनेशन के साथ देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने खालिक द्वारा दिखाए गए सीधे रास्ते से भटक जाएं। इस्लामिक थियोलॉजी में मुअज्जिज़ा और करमात के बीच के साफ फर्क को समझना जरूरी है। मुअज्जिज़ा अल्लाह द्वारा अपने पैगंबरों या अंबिया को दी गई एक चमत्कार है। ये चमत्कार उनकी पैगंबरी का साफ सबूत होते हैं, उनके लोगों के लिए एक निशानी कि वे वाकई अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। ये पब्लिक, चैलेंजिंग और अनडिनाइबल एक्ट्स होते हैं, जैसे पैगंबर मूसा या मोसेस द्वारा समुद्र का फटना, या पैगंबर ईसा या जीसस का कुंवारी मां से पैदा होना। ये मुअज्जिज़ात पैगंबर के मिशन के लिए बुनियादी होते हैं और कुरान में उनके इलाही हुक्म के सबूत के तौर पर साफ तौर पर जिक्र किए गए हैं। इसका मकसद उनके मैसेज की सच्चाई को साबित करना और इनकार करने वालों को चुनौती देना है। दूसरी तरफ करमात एक अद्भुत या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना होती है, जो एक नेक मोमिन, वली या संत के हाथों हो सकती है। ये पैगंबरी के सबूत नहीं होते, बल्कि अल्लाह की रहमत और उस शख्स के लिए उसके प्यार की निशानियां माने जाते हैं। मुअज्जिज़ा के उलट करमात का मकसद पब्लिक चुनौती या किसी नए कानून का आधार बनना नहीं होता। ये अल्लाह और उसके बंदे के बीच का एक निजी मामला होता है। पुराने जमाने के सच्चे संत इन घटनाओं का इस्तेमाल कभी लोगों को अपनी तरफ बुलाने या कोई खास मकाम दावा करने के लिए नहीं करते थे। उनकी हम्बलनेस अक्सर उन्हें ऐसी घटनाओं को छिपाने पर मजबूर करती थी, इस डर से कि इससे उनमें गुरूर पैदा हो सकता है या दूसरों के लिए गुमराही का सबब बन सकता है। इस संदर्भ में अक्सर एक अहम मिसाल पैगंबर ईसा या जीसस का चमत्कार है, जिन्होंने, जैसा कि कुरान तस्दीक करता है, अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा किया था। कुरान फरमाता है, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह की इजाजत से। ये कुरान के 3 चैप्टर की 49वीं आयत है। यहाँ 2 बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, यह एक मुअज्जिज़ा था जो एक पैगंबर को दिया गया था ताकि वह बनी इज़राइल को अपनी पैगंबरी साबित कर सके। दूसरा, कुरान खुद साफ तौर पर कहता है कि यह अमल अल्लाह की इजाजत से या बेइज़्निल्लाह किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि यह ताकत पैगंबर ईसा में इनहेरेंट नहीं थी, बल्कि अल्लाह का सीधा अमल था उनके जरिए। यह खास चमत्कार उनके मिशन के लिए अनोखा है और इलाही इल्हाम में दर्ज है। इसलिए पैगंबर ईसा के मुअज्जिज़ा की तुलना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कथित करमात से करना एक बुनियादी गलती है। हम एक पैगंबर के पुख्ता चमत्कार को किसी संत के बारे में ऐसी ही कहानी पर यकीन करने के लिए जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर जब वह कहानी किसी ऑथेंटिक शुरुआती सोर्स में न मिले।
पैगंबरों के चमत्कार एस्टैब्लिश्ड अकीदे के मामले हैं जिनकी कुरान ने तस्दीक की है। संतों की कहानियां हालांकि ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है और उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोनों को एक बराबर समझना, पैगंबर जो इलाही कानून लाते हैं और एक नेक इंसान जिसे उस कानून का पालन करना होता है, के बीच की रेखा को धुंधला करना है। करमात कभी भी मुआजिजा के बराबर या उसकी तरह का नहीं हो सकता, जैसे कि कुछ भी नहीं से जिंदगी पैदा करना या मुर्दों को जिंदा करना। जिंदा हुई चिड़िया की कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि उसके थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। यह कहानी और इस जैसी दूसरी कहानियां शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शुरुआती भरोसेमंद बायोग्राफीज में नहीं मिलती, जैसे कि उनके समकालीनों या उनके फौरी स्टूडेंट्स द्वारा लिखी गई किताबें। ऐसी कहानियां आमतौर पर सदियों बाद हगियोग्राफी या मनाकिब की किताबों में मिलती हैं, जिन्हें अक्सर शख्सियत की तारीफ पर फोकस करके लिखा जाता था, न कि सख्त हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन पर। ऐसी जबरदस्त घटना के लिए ट्रांसमिशन की एक भरोसेमंद चेन या इसनाद की कमी स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ऑथेंटिसिटी को बहुत डाउटफुल बना देती है। शेख खुद हनबली स्कूल के एक महान स्कॉलर थे, कुरान और सुन्नत की पैरवी के एक मजबूत हिमायती थे, और यह मुमकिन नहीं कि उन्होंने अपने बारे में ऐसी बढ़ा चढ़ाकर कहानियां फैलाने की मंजूरी दी होगी। ऐसी कहानियों को बिना किसी क्रिटिकल सोच के कबूल करने और फैलाने का सबसे बड़ा खतरा शिर्क का रिस्क है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने का नाकाबिले माफी गुनाह है। जब लोग यह मानने लगते हैं कि एक संत में जिंदगी देने की ताकत है, भले ही वे अल्लाह की इजाजत से की शर्त लगा दें, तो यह उनका फोकस धीरे धीरे बदल सकता है। अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ने के बजाय उनके दिल संत से जुड़ सकते हैं, यह सोचते हुए कि वह एक जरूरी मीडिएटर है जो इलाही मामलों में दखल दे सकता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने सहाबा को बार बार इसके खिलाफ वार्न किया। उन्होंने फरमाया, मेरी तारीफ में हद से ज्यादा मत बढ़ो, जैसे ईसाइयों ने मरियम के बेटे की तारीफ में बढ़ चढ़कर की, क्योंकि मैं सिर्फ एक गुलाम हूं, इसीलिए मुझे अल्लाह का गुलाम और उसका रसूल कहो। यह सही बुखारी से है। इस्लाम का कोर मैसेज तौहीद है, अल्लाह की मुकम्मल वहदानियत और सारी इबादत सिर्फ उसी के लिए। इसका मतलब है सीधे उसी को पुकारना, उस पर अपना पूरा भरोसा और उम्मीद रखना, और यह समझना कि सारी ताकत और अथॉरिटी सिर्फ उसी के हाथों में है। कुरान हमें हुक्म देता है और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये कुरान के 40वें चैप्टर की 60वीं आयत है। इसमें किसी संत या किसी और मीडिएटर के जरिए जाने की जरूरत का जिक्र नहीं है, ताकि हमारी दुआएं कबूल हों। एक मोमिन और उसके खलिक के बीच का रिश्ता सीधा और पर्सनल है। ये खूबसूरत सीधा कनेक्शन हमारे अकीदे का एसेंस है। नतीजे के तौर पर हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वह अपने अकीदे को एक मजबूत बुनियाद पर बनाए। वह बुनियाद कुरान और पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, की ऑथेंटिक सुन्नत है। हालांकि हमें अपने इतिहास के नेक स्कॉलर्स और संतों जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान उस लाइन को पार नहीं करना चाहिए जो तौहीद के सिद्धांत से समझौता करती है। हमें उनकी तालीमात से तकवा और शरीयत की पैरवी सीखनी चाहिए, न कि ऐसी अनवेरिफाइड कहानियों से जो कुरान के साफ मैसेज के खिलाफ हों। आओ हम इल्म अपने प्योर सोर्सेज से हासिल करें, अपने अकीदों को पाक करें और अपनी तमाम जरूरतों के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ें, क्योंकि वही जिंदगी देने वाला, सबसे ताकतवर और सबसे मेहरबान है।